अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ सकता हूँ क्या मैं? आओ। शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। बैठो। बैठो। दुआ, तुम घर कब वापस आओगी? कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है ये मसला। जानता हूं मेरी गलती थी, और मैं ये भी मानता हूं कि हद से ज्यादा मैंने रद्द अमल दे दिया, लेकिन अजलान, हमने कल रात क्या बात की थी और अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समझता हूँ मेरी जान। कहो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या करूँ कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए? देखो अजलान, मसला गुस्से का नहीं है। हर कोई लड़ सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मुझे एतराज तुम्हारे गुस्से पर नहीं है। हाँ तो फिर चलो ना, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मसला हल कर लेंगे हम। हमारे दरमियान कोई चीज रही है हल करने के लिए? ये कभी कोई चीज थी? अगर मैं उस घर में गई तो क्या होगा? एक दो दिन खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे एक दूसरे के साथ। तीसरे दिन फिर कोई ऐसी बात हो जाएगी जो इख्तिलाफ की वजह बनेगी, और हम एक बार फिर इसी मुकाम पर होंगे। तुम तो पहले ही सारे फैसले कर चुकी हो, क्या बोल सकता हूँ मैं? मैंने पहले से फैसला नहीं किया है। शादी के दिन से ये सब इसी तरह चलता आ रहा है। मैं हमेशा तुम लोगों के मुताबिक चलती रही, किसी को दुख ना पहुंचे इसलिए खुद को दुख पहुंचाती रही मैं। अब मैं ये मजीद नहीं कर सकती और करूंगी भी नहीं। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं कि मसले हल हो जाएं हमारे, और तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया, तो फिर तो सब बेकार है। शायद तुमने बहुत देर कर दी इसके लिए। तो वो हुआ क्या है तुम्हें? क्या तुमने ये सोचा है कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इस सब का? तुम क्यों नहीं सोच रही उन दोनों के लिए? अजलान, मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए तो इस घर में बैठी हूँ इस वक्त। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लड़ाई झगड़े के माहौल में नहीं, सुकून से परवान चढ़े। बात सुनो दुआ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, जब रोकर कुछ नहीं बन पाया तो अब धमकी देकर आजमाना चाहते हो मुझे? तुम पागल, तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो ये? तुमने ये सोच लिया कि सुलह करनी ही नहीं है कभी, है ना? जाहिर है तुम्हें यही तो माहौल चाहिए था, या हर कोई तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता होगा? बल्कि तुम लोग तो ये बातें भी करते होगे कि हम लोगों की सोच कितनी घटिया है ना? अजलान, बकवास नहीं करो, पता भी है क्या कह रहे हो। अपनी फैमिली के रवैये को मेरी फैमिली पर मत डालो। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूं, तो इस बात का अंदाजा है तुम्हें। तुम यहीं बैठी रहो और लोगों की बातों में आती रहो। बहुत जल्द तुम्हें मुझसे नफरत भी हो जाएगी। मुझे तुमसे नफरत कराने के लिए तुम्हारा अपना रवैया काफी है अजलान। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ आपके सामने। आज मीटिंग थी और मुझे याद ही नहीं था, अभी याद आया। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम? लोग अभी आ रहे हैं यहाँ। जबरदस्त टूरिज्म कंपनी है असलान, वो हमें अपने क्लाइंट जरूर देंगे, लेकिन वो पहले बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। मिल लेंगे। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि दुआ को फोन करो, मीटिंग के बाद वो भी आ जाए, फिर सब मिलकर अच्छा सा खाना खाते हैं। हाँ, मतलब कुछ नहीं पता आपको? क्या मतलब मुझे कुछ नहीं पता? वो अपनी माँ के घर रह रही है। क्या? माँ के घर रह रही है? तुम क्या कह रहे हो बेटा? उफ खुदाया, ये क्या हो गया? हुआ क्या आखिर? क्यों गई? बहस हो गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस इतना ही? बहस हो गई तो क्या हुआ? मैंने भी उससे यही कहा। खैर ठीक है, देखो असलान, मैं एक बाप होने के नाते इस मामले को हल करने की कोशिश करूंगा, फिक्र मत करो। जरूरत पड़ी तो दुआ का कान भी पकड़ूंगा। नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी हसास है। एक प्रेग्नेंट औरत का घर छोड़ देना क्या मजाक है? पुरानी बस्ती में एक नई रस्म, हद हो गई यार। बहस हो गई तो खुद खामोशी इख्तियार कर लेती। खैर आप रिलैक्स रहें, ओके?
बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ये। तुम बेफिक्र रहो बेटा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर छोड़ देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। प्रेग्नेंट है वो, तुम्हें तो पता है ना, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मुस्तफा अभी तक घर नहीं आया, फोन भी बंद है उसका। हुआ क्या है? बाबा बहुत नाराज हुए मुस्तफा पर। मैंने ऑफिस से निकलते वक्त उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाई। कहीं वो खुद के साथ कुछ कर डाले। नाइला तुम क्या कह रही हो? अरे आप लोग तो चुप हो जाएं, बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? अम्मी रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाए। करता हूँ मैं कॉल भाई। बेटा जल्दी कुछ करो। कर रहा हूँ मैं। हाय मेरी जान निकल रही है। फोन नहीं उठा रहा। इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बंद है। अरे कहीं उसने खुद को नुकसान ना पहुंचा दिया अरे हो। क्यों फजूल की बातें कर रही हो? सुनो, हुआ क्या है शुरू से आखिर तक बताओ मुझे। हमने बोट खरीदी थी, तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहा। हाँ? फिर सूदखोरों ने बाबा को ही सरप्राइज दे दिया। सूदखोर मतलब? मेरे बेटे के पीछे सूदखोर लगे हुए हैं। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा खुदा के लिए वो जल्दी कुछ सूदखोर करो। मेरे शौहर के पीछे पड़े हैं। अरे अम्मी मैं देख लूंगा ना। हयात आपा, हयात आपा, आप जरा देखें अम्मी को। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। प्लीज उसे ढूंढ दो। इधर दो, लाओ मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया। हाय बाबा को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाई तुम थे कहाँ यार? यूं ही बाहर टहलने गया था। हर कोई परेशान है अंदर। अम्मी कब से रो रही हैं, क्या हालत हो गई उनकी? आपा कितनी परेशान है, अंदाजा है आपको? और फोन क्यों बंद किया हुआ है आपने अपना? मेरा दिल नहीं चाह रहा था असलान। उफ मेरे भाई, आप ठीक तो हो ना? नहीं असलान, फिर से नाकाम हो गया। कोई बात नहीं। हो जाएगा, हो जाओगे कामयाब भाई, हो जाओगे। अब सोचना बंद करो। असलान बाबा इस बार बहुत नाराज हुए। हाँ मुझे अंदाजा है। मेरे पास आना चाहिए था आपको। मैं बाबा से बात कर लूंगा, ठीक है? नहीं तुम बात मत करो। तुम्हें पता है क्या हुआ था? मुझे मालूम है भाई। नाइला ने अंदर सबको सब कुछ बता दिया। आपको मेरे पास आना चाहिए था यार। तुम्हारे पास कैसे आ सकता था? मेरे भाई तुमने अभी अभी नया होटल खरीदा है। तुम्हें पैसों का कहता तो तुम परेशान हो जाते। मेरे भाई, आप पे मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं, आपको पता है। खैर जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अंदर रो रो कर सबका बुरा हाल हो गया है। ठीक है। ऐसा लग रहा है आज मेरी जान ही निकल जाएगी। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। अम्मी देखें मुस्तफा आ गया। मुस्तफा, मेरे मुस्तफा कहाँ थे? मेरा बेटा, अरे मुस्तफा बेटे कहाँ चले गए थे? अरे बेटा जाने से पहले बता तो दिया करो, अपनी माँ की जान निकाल देते हो। बाबा भाई बहुत दुखी है। तो मैं क्या करूं? जाओ और जाकर दिल बहलाओ उसका। बेटा पागल मत बनो। जब उसने काम का कहा तो क्या कहा था मैंने? कहा था ये नहीं कर सकता, सब कुछ बिगाड़ देगा। तुमने कहा था। मैं जमानत देता हूं बाबा, भाई कर लेगा। हाँ कहा था मैंने बाबा। यही थी तुम्हारी जमानत। 40 साल में मेरे कारोबार के बीच सूद का पैसा आया है। मेरे सूद से पाक कारोबार में उसने 2 टके के लोगों के सामने मुझे रुस्वा कर दी। आपकी बात सही है बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर भाई ने पहली बार कोई काम किया था, वो घबरा गया होगा। हो जाता है बाबा। तो फिर उसे ऐसे कारोबार में हाथ नहीं डालना था, बिल्कुल भी नहीं। खुद को जानता ही नहीं। ये नहीं कहता मैं निकम्मा हूं, मेरी अकल कमजोर है।